आज हम बात करेंगे कनाडा में लगी जंगलों की आग कैसे आपके शहर में पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ा देती है। विश्व में 5 सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर है। ऑयल यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, मोटा मोटा पेट्रोल, डीजल और एलएनजी। विश्व के 5 सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर जिसमें आता है यूएसए, सऊदी, रशिया, कनाडा और चाइना। चाइना भले ही टॉप 5 में है, लेकिन वो विश्व की डिमांड को पूरा नहीं करता, क्योंकि जो भी ऑयल वहाँ पे प्रोड्यूस होता है वो उसके डोमेस्टिक कंजप्शन में ख़त्म हो जाता है। अब विश्व की डिमांड को पूरा करने के लिए सारा कारोबार है 4 देशों पे। पर आप सोचिए कि मज़े की बात कि उन चारों में से एक पे सैंक्शन लग जाता है, जो कि रशिया है, और एक दूसरा देश जहाँ पे आग लग जाती है। आग लगती भी उन जंगलों में है जहाँ पे ऑयल प्रोडक्शन होता है। कहने को तो ये नेचुरली लगती है, लेकिन मुझे डाउट होता है। डाउट क्यों होता है कि 2016 की आग कनाडा के इतिहास में सबसे बड़ी जंगलों की आग थी, जिसको बोला जाता है कि नेचुरली लगी थी और कुछ मैन मेड भी थी, लेकिन वो इतनी बड़ी हो गई थी कि वहाँ के ऑयल प्रोडक्शन को डिस्टर्ब करा। अब जब ऑयल प्रोडक्शन डिस्टर्ब हुआ और रशिया पे ऑलरेडी सैंक्शन थे 2016 में, तो सप्लाई हो गई कम और डिमांड हो गई ज़्यादा, क्योंकि एनर्जी की डिमांड तो पूरे विश्व में हमेशा रहती ही है। तो उसी दौरान पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाते हैं। और मज़े की बात यह है कि सेम पैटर्न 2023 में देखा जाता है। 2023 में जब रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा हुआ था, उसी दौरान कनाडा के जंगलों में फिर से आग लगती है। और जो हमारा वर्ल्ड कोविड से निकला था और जिसको एनर्जी की बहुत रिक्वायरमेंट थी, उसी दौरान कनाडा के जंगलों में आग लग जाती है और पेट्रोल के प्राइस दोबारा से बढ़ जाते हैं। अब ये कहना तो मुश्किल है कि ये एक किसी बड़े प्लान का हिस्सा है या फिर इत्तेफाक है, लेकिन 2016 और 2023 में सेम पैटर्न, विश्व के 4 बड़े देशों में से एक पे सैंक्शन लग जाता है और एक के यहाँ आग लग जाती है। बचता है बाकी के 2 देश, और बाकी के 2 देशों में जो ऑयल कंपनियां हैं, उनके अंदर जिन कंपनियों ने इन्वेस्ट कर रखा है वो सारी सेम है। और 2016 और 2023 में कनाडा में लगी आग और रशिया पे लगे सैंक्शन में जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जिन कंपनियों ने कमाया है, वो वही कंपनियां हैं जिनमें यूरोप की पुरानी नोबल फैमिलीज़ की इन्वेस्टमेंट है। वही कंपनियां यूएसए में काम करती हैं और वही कंपनियां सऊदी में काम करती हैं, और सारा प्रॉफिट उन्हीं के पास जाता है। तो अब क्या आपको क्या लगता है कि फिर ये इत्तेफाक है या एक किसी बड़े प्लान का हिस्सा है? आप मुझे ज़रूर बताइएगा।